आज की सबसे बड़ी खबर भारत और चीन के रिश्तों को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के दौरे पर रहे, जहां पर अहम बैठक हुआ और उसमें कई फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि भारत और चीन ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई है और ये सहमति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों के रास्तों को बदलने का भी सामर्थ्य रखती है। सबसे बड़ी सहमति बनी है कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। ये फिर से शुरू किया जाएगा और ये यात्रा न सिर्फ आस्था की प्रतीक है, बल्कि संस्कृति का भी प्रतीक है और एक विश्वास की भी निशानी है। जब जब भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, सबसे पहले इसका असर इसी यात्रा पर पड़ा है। लेकिन अब जब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है, तो ये संकेत है कि रिश्तों में नई गर्माहट आ रही है। भारत के लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ा नतीजा सीमा प्रबंधन की सहमति पर है। सीमा विवाद और तनाव और भारत रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती माने जाते हैं। गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल तक समय समय पर हालात बिगड़े और सैनिक आमने सामने आए, लेकिन इस बार दोनों देशों ने मिलकर ये वादा किया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना ही पहली प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति होगी तभी विश्वास और विकास होगा। एक और इसमें अहम फैसला हुआ है, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान अब शुरू कर दी जाएगी। ये कदम व्यापार, पर्यटन और आपसी रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम साबित होगा। सीधे हवाई संपर्क का मतलब है न सिर्फ लोग आसानी से जुड़ेंगे, बल्कि कारोबार और निवेश को भी नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ये छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका संदेश गहरा है। एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का जब एक साथ वो चलेंगी, तो पूरा क्षेत्र स्थिर और मजबूत होगा। अब सवाल ये भी है कि इन सहमतियों का भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहले आर्थिक फायदा होगा। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि अभी व्यापार में असंतुलन है, लेकिन सीधी फ्लाइट और बॉर्डर स्थिरता से निवेश और कारोबार आसान होगा। छोटे उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों तक इसका असर दिखाई देगा। दूसरा फायदा सांस्कृतिक और धार्मिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दोबारा शुरू होना न सिर्फ श्रद्धालुओं को राहत देगा, बल्कि ये रिश्तों में नमी का भी एक संदेश है। तीसरा फायदा कूटनीतिक है। भारत चीन रिश्ते बेहतर होते हैं तो वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। चाहे ब्रिक्स हो या G20, भारत के लिए चीन का सहयोग अहम होगा। चौथा फायदा सुरक्षा का है। सीमा प्रबंधन पर सहमति का मतलब है कि सैनिकों के बीच तनाव कम होगा, अनावश्यक विवाद से बचा जा सकेगा और मनोबल भी मजबूत होगा। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। इतिहास गवाह है कि चीन पर पूरी तरीके से भरोसा करना आसान नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इस भरोसे को लंबे समय तक बनाकर रखना। सीमा विवाद का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा और लद्दाख में समय समय पर घुसपैठ भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। व्यापार में भी असंतुलन अभी कायम है और भारत चीन से आयात तो बहुत करता है, लेकिन निर्यात बेहद कम है। ये अंतर आर्थिक दबाव भी करता है। इसके अलावा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी भविष्य की चुनौती है। भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका और जापान के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है, वहीं चीन बेल्ट पर इनिशिएटिव के जरिए अपना प्रभाव बना रहा है। ये प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में रिश्तों को फिर से कहा जा सकता है कि परखता है और इस बैठक का ये संदेश भी साफ है। भारत और चीन दोनों समझ चुके हैं कि तनाव में किसी का भला नहीं हो सकता। जब सीमा पर शांति होगी, तभी कारोबार बढ़ेगा। जब आपसी विश्वास होगा, तभी विकास की राह खुलेगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में एक उनकी तरफ से एक संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन अगर साथ चले तो एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में स्थिरता और प्रगति की नई मिसाल पेश कर सकते हैं। तो ये मुलाकात रिश्तों में एक नया मोड़ लेकर आया है, लेकिन यही कहा जा सकता है कि सचमुच चीन पर विश्वास पूरा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इससे अमेरिका को भी एक बड़ा संदेश गया है। जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ लगाया गया है, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये बड़ा संदेश